तो गाइस इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस, व्हाट इज साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस? यार ये क्या है साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस किसको कहते हैं? साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस का मतलब ये होता है कि भाई आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर निकालना है, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब गाइस देखो, इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से मैं करता हूं, हिट एंड ट्रायल से करता हूं। जैसे मान लो भाई 3 रिमाइंडर छोड़ने वाले नंबर जो होंगे ना वो 5 क्यूब + 3 टाइप के होंगे और 6 क्यूब 1 + 2 टाइप के होंगे, राइट। अब गाइस आप सोच के देखो, अगर मैं इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखूं तो वो 3 आएगा, 8 आएगा, 13 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 23 आएगा, सो ऑन। इसको अगर मैं सीक्वेंस 2 की फॉर्म में लिखूं तो 2 आएगा, 8 आएगा, 2 8 14 20 26 32 38, राइट। 23 28 33 38। अब गाइस आप ईमानदारी से मुझे ये चीज बताना, क्या ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं? अगर ये फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस है तो ये फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, ये अगर सेकंड कॉन्ग्रुएंस है तो ये सेकंड को सेटिस्फाई करते हैं। दोनों को सेटिस्फाई करने वाले नंबर को मैं मार्क कर देता हूं। हाँ या ना? हाँ या ना बोलोगे? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? क्या बोला मैंने कि भाई मैं हिट एंड ट्रायल से सोचूं तो पहली कॉन्ग्रुएंस, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होती है कि x is 3 mod 5, it means x is of the form 5 q plus 3, so I'm just writing all down all the numbers. Then x is 2 mod 6, I'm writing down all the numbers. This is first sequence, this is second sequence, this first sequence is set of is sequence of those natural numbers or positive integers which satisfy the first congruence. In this second list of numbers of positive integers, these are the numbers which satisfy the second congruence. We need to find it is a simultaneous congruence. Consider it as a simultaneous equation. What is the solution of simultaneous equation? Which satisfy both. So 8 is that first number which satisfy both. Next number क्या है guys? 38. और ये ऑब्वियस है, ये हम लोगों ने बहुत कॉमन सेंस के लिए देखा होगा कि पहला नंबर निकालना है, उसके बाद तो हमें एलसीएम ऐड करना है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। तो उसके बाद क्या आएगा? 8 + 30, उसके बाद क्या आएगा? 8 + 60। तो गाइस क्या मैं इन सारे नंबर्स को इस तरह से लिख सकता हूं? S1 इंटरसेक्शन S2, मतलब S1 S2 में जो कॉमन है उनको मैं क्या लिख सकता हूं? 8 + 30Q। या फिर गाइस क्या मैं x को सिंपली 8 mod 30 लिख सकता हूं? बताओ। हाँ या ना? 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 यही 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 सॉल्यूशन होता है, यही सॉल्यूशन है, यही फाइनल आंसर। साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करके फाइनल कॉन्ग्रुएंस ही आता है। अब आप खुद सोच के देखो गाइस, मतलब इसका पता है बहुत ही चिंदी लॉजिक, मतलब मैं बच्चों को बताता हूं वो क्या है। भाई देखो, एक्स और वाई दो पर्सन है, उनको कुछ ना कुछ टॉफीज मिली, उसमें कुछ कंडीशन दे रखी होती है हमें, हम नंबर ऑफ टॉफीज निकालते हैं, मगर आंसर क्या आता है? एक्स को नंबर ऑफ टॉफीज मिली, वाई को नंबर ऑफ टॉफीज, तो यूनिट क्या है? नंबर ऑफ टॉफीज, ठीक है। सिमिलरली जब हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो सारे के सारी जो चीजें निकलती हैं वो रूट्स ही होती हैं। उसी तरह से जब हम कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करेंगे तो एक कॉन्ग्रुएंस ही सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत ही चिंदी लॉजिक है, बट आंसर, ये चीज हमें फंडामेंटली समझनी पड़ेगी कि हम कॉन्ग्रुएंस की तरह क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोई एक नंबर थोड़ी आएगा, ये तो इनफाइनाइट नंबर, ये तो इनफाइनाइट नंबर है भाई। पहला नंबर मिल गया ना, अगले नंबर तो सारे एलसीएम आएंगे ही आएंगे। एलसीएम ऐड कर करके ईडीएल की ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो भाई। भाई वीडियो लाइक तो कर दिया करो यार, क्या तो बेशरम लोग हो तुम, सही में यार, बिल्कुल बेशरम लोग हो। तुमने सारी शर्म बेच खाई है, पता है तुम्हें? सारी शर्म बेच खाई तुम लोगों ने, राइट।
चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं भाई x 8 mod 30 हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज मेरे को समझ में आ रही है ना, जिसको मैं नोट्स का पार्ट बनाऊंगा, वो ये है, इफ x is solution then x plus LCM into q is also solution। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, x mod l इज द आंसर। x mod l क्योंकि रिमाइंडर x ही आ रहा है, राइट। x एक सोल्यूशन, जैसे यहां पे 8 सोल्यूशन है तो 8 mod 30 कर दो, अंडरस्टूड है। इसमें 38 भी आ गया, देख लो आप, 8 के अंदर 8 तो आ गया, 38 आया नहीं आया, 68 आया या नहीं आया, और 68 को वेरीफाई करो। भाई आप तो बोलो सर हम कैसे मान लें कि सारे ये सेटिस्फाई करेंगे, 98 दे दो। भाई 98 क्या 3 mod 5 है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको आप 95 प्लस 3 लिख सकते हो। 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है नहीं आ रहा, 6 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना, हाय ना, हाय ना, हाय ना, हाय ना, हाय ना, हाय ना। राइट गाइस, राइट। एल इंटू क्यू मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, 8 सॉल्यूशन है, इसमें आप एलसीएम का कोई सा भी मल्टीपल ऐड कर दो, वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन होगा। जैसे तुम्हें 10 मल्टीपल्स ऐड करने हैं, मतलब 308, चेक कर लो, 308 चेक कर लो भाई, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब एक बहुत सिंपल थ्योरम हम लोग समझते हैं, बहुत सिंपल थ्योरम, लेमा है वो एक्चुअली। लेमा क्या कहता है कि भाई A1 A2 A3 आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है कि भाई A1 और A2 दोनों का HCF 1 होगा। फॉर दैट मैटर AI AJ कोई से भी आप पेयर वाइज बोला, मतलब केवल दो दो को लेना है। फॉर ऑल AI AJ it is 1, for all AI AJ the HCF is 1, for all IJ, right। सबका HCF 1 है। अब हमें क्या बोल रहा है कि अगर B एक ऐसा इंटीजर है, B एक ऐसा इंटीजर है such that AI divides B, it implies A1 A2 AT इन सबका मल्टीपल B को डिवाइड करेगा। ऑब्वियस सी बात नहीं है क्या ये? बताओ, ऑब्वियस सी बात नहीं है क्या ये? ऑब्वियस सी बात नहीं है क्या? बोलो भाई, क्या ये बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है, राइट? बताओ। मतलब बिल्कुल सीधी सी बात है ना, मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, ए सी, अगर ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है या नहीं भाइयों? डिवाइड करेगा, राइट। लेमा मींस, भाई लेमा मींस होता है लॉजिकल कंक्लूजन। नहीं, लेमा, लेमा क्या होता है बेटा? लेमा क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, सिंपल सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो भाई, मैं लेता हूं 3 4, अब पेयर वाइज आपको रिलेटिवली प्राइम लेना है, तो 3 4 ले लिया आपने, फिर आप 25 ले लो, या फिर 5 ले लो, और 7 ले लो, ठीक है, ये ले लिया आपने। अब आप एक नंबर लो 420, तो भाई देखो 3 डिवाइड करता है 420 को, 4 डिवाइड करता है 420 को, 5 डिवाइड करता है 420 को, 7 डिवाइड करता है। तो ये लेमा क्या बोल रहा है कि भाई 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 420 को डिवाइड करेगा। चेक कर लो, करेगा नहीं करेगा? चेक कर लो भाई, करेगा नहीं करेगा? चेक कर लो, करेगा नहीं करेगा? और ये ऑब्वियस है, क्योंकि यार कितना इजी है यार ये, मैं बताऊं कैसे। सर आप यही तो बोल रहे हो कि एलसीएम है, ये एलसीएम है, तो हमें बचपन से पता है कि भाई अगर A1 B को डिवाइड कर रहा है, A2 B को डिवाइड कर रहा है, A3 C को B को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इनका एलसीएम भी डिवाइड करेगा।
ये तो आप क्वेश्चन भी करा चुके हो पिछली क्लासेस में। कराया नहीं कराया? गधो बताओ, कराया नहीं कराया? कराया नहीं कराया ऐसे क्वेश्चन? राइट। राइट। चलिए, तो भाई ये हो गया। अब ये है, देख लो भाई, अप्रिशिएट कर लो थोड़ी देर इसको, इसकी शक्ल देख लो पहले थोड़ी देर। Chinese remainder theorem. Let n1, n2, nr be relatively prime for any a1, a2. The solution set of the simultaneous congruences consist of a unique congruence modulo n. क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अब देखो, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पता है क्या कहती है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल कहना है कि भाई आप मान लो आपको इस तरह के कॉन्ग्रुएंसेस दिए, कंडीशन क्या है? n1, n2, nr, ये जो सारे नंबर है ना, ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, क्लियरली लिखा हुआ, पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ठीक है? फॉर एनी दिस द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सेट ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस। अब ये a1, a2, ar ये सब क्या है? इंटीजर्स है, ये आपको दे रखा है, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब आप सोचो, ठीक है ना? अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों एक चाइनीज प्रोडक्ट है। अभी अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्यों चाइनीज प्रोडक्ट है। कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूल। ठीक है? ये बोल रहा है कि भाई मान लो x 2 मॉड, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, x 2 मॉड 5 है। ठीक है? 14, मैं लेता हूं 17। मैं आंसर फिट कर रहा हूं इसको, 22 को, 22 आंसर को फिट कर रहा हूं। x 1 मॉड 7 है, x 1 मॉड 3 है, और x 0 मॉड 2 है। ठीक है मेरे बच्चों? अब सुनना, या फिर 2 मॉड 4 है, 2 मॉड 4 है। अब पहले तो चाइनीज रिमाइंडर की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। भाई मेरे पास ये चार इंटीजर दिख रहे हैं, 5, 7, 3, 4, क्या ये पेयर वाइज को प्राइम है? भाई यहां पे हाँ या ना चाहिए मुझे। 5, 7, 3, 4, क्या ये पेयर वाइज को प्राइम है या नहीं है? बताओ, क्या ये पेयर वाइज को प्राइम है? राइट? ये नंबर है। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि एक कॉमन इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनका एलसीएम निकालो, 420। ठीक है? x विल बी r मॉड 420, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो, खास बात पता है क्या है? ये बस ये बताती है कि सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन निकालना कैसे ये नहीं बताती। क्या बात है, क्या बात है! ऑल हेल चाइना, क्या बात है! ये बता दिया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे निकलेगा ये तुम सोचो, अभी मैं बताता हूं वो ट्रिक्स हम सोचते हैं। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या हो रहा है यहां पे? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? बूझे हम क्या कहें? भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तीन चार चीजों को ध्यान में रखनी है आपको। भाई ये क्या सारे के सारे पेयर वाइज कोप्राइम है? बिल्कुल। पेयर वाइज कोप्राइम का मतलब कोई से भी दो चिरकुट नंबर लो, एलसीएम बनाना चाहिए, सॉरी एचसीएफ बनाना चाहिए।
राइट। उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई इनका जो एलसीएम लेंगे ना, 420 इनका एलसीएम है, ये 420 के करस्पॉन्डिंग आपका जो एक्स है वो एक यूनिक आंसर आएगा। एक यूनिक आंसर आएगा। देखो क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो एन। समझे? मतलब आर आंसर आएगा, आर प्लस 420 आएगा, आर प्लस 840 आएगा, एंड लो ऑन। राइट गुइस? राइट गुइस? सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन हम निकालना सीखते हैं। अब सॉल्यूशन हम निकालेंगे यो। और फिर उसके बाद जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तब हम चाइना को अप्रिशिएट करेंगे। देखो कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया था। चाइना कहता है कि भाई आंसर ये आएगा। बस चाइना ने खत्म कर दिया यहां पे। ठीक है, चाइना ने हमारा आधा काम कर दिया। हमारा आधा काम कैसे किया? भाई तुमने जो आंसर निकाला ना उसको वेरीफाई तो करो। देखो मॉड 30 है, ये भी मॉड 30 है। समझे? समझे या नहीं समझे? आर निकालना था, आर निकाल लिया अपन ने। बेसिक मेथोडोलॉजी यही है, बेसिक मेथोडोलॉजी यही है। मैं तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा, अभी बता रहा हूं, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, पॉइंट ये है कि जब आपने ये आंसर निकाल दिया ना, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि तुम्हारा आंसर सही है गधों, तुम्हारा आंसर सही है, क्योंकि ये यूनिक आएगा। चाइनीज थ्योरम ये कह रही कि ये 8 यूनिक है। तुम ये सोच सकते हो ना सर मैं कुछ और तरीके से करता तो 12 आ जाता, तो 14 आ जाता, तो 19 आ जाता, तो ये नहीं, यही आएगा और यूनिक आएगा। ये कह रही है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों कोप्राइम है या नहीं है? ये दोनों कोप्राइम है या नहीं है? देखो, व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर केवीपी एसेट्स? सही बात है बेटा। बेटा पहली बात तो भाई हम जन जन के मसीहा नहीं है जो सारी चीज हम ही कराएंगे। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं हम। राइट। चाइनीज रिमाइंडर को अच्छा, अगर कोप्राइम ना हुए तो, कोप्राइम ना हुए तो उन क्वेश्चन को हम डील करेंगे, अभी करते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइमर से कुछ होगा नहीं, सॉल्व करके देखो मैं। सक्षम मदाम आज बताऊंगा बेटा, मैं सक्षम मदान आज बताऊंगा बेटा। लव यू वनम शोभरानी। अभी देखते हैं ना, अगर कोप्राइम नहीं होगा, अभी देखते हैं। जय 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 जय। अब पहला हिंट, पहला हिंट, पहला हिंट ये है, हम 25 इंटू 26 इंटू 27 करेंगे। अब हमें ये बचपन से पता है कि ये 675 होता है। अब हमें ये बचपन से पता है कि ये 675 इंटू 26 होता है। राइट। अब 675 का कितना होगा? 0 13 26 7 जा 130 प्लस 52 182 195। ठीक है, 26 6 जा 156 156 प्लस 19 175। ठीक है, तो भाई 17550 आ गया। आंसर ये आएगा। बधाई हो। जय चाइना एक्स। समझे क्या? वाह हिमाद्री मंडल वाह, वाह हिमाद्री मंडल वाह। हम्म, समझे?
अब देखो गाइस, आर तो कोई भी निकाल सकता है यार, समझ लो, आर तो कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग निकाल ही लोगे आर तो। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कैसे आर निकालता हूं, है ना। एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं। तो भाई ये फर्स्ट नंबर का कॉन्ग्रुएंस है, ये सेकंड नंबर का कॉन्ग्रुएंस है, ये थर्ड नंबर का कॉन्ग्रुएंस है। अब मुद्दे की बात ये, पहला कॉमन नंबर निकालना है मुझे, तो है कि नहीं। पहला कॉमन नंबर निकालना है मुझे, राइट। पहला कॉमन नंबर अगर मैंने निकाल लिया ना, मेरा काम हो जाएगा। पहला कॉमन नंबर निकालना है, ठीक है। पहला कॉमन नंबर, मैं बहुत डिटेल थ्योरी में ना जाके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं। देखो भाई, पहला वाला जो कॉन्ग्रुएंस है वो हमें 26 देगा, फिर अगला 51 देगा, फिर हमें 76 मिलेगा, फिर हमें 101 मिलेगा। अब देखना, अब जो मैजिक है ना कॉन्ग्रुएंसेस में गेम खेलने का, वो अलग ही है। अब देखो, आप गाइस इस नंबर को देखो और यहां पे रिमाइंडर लिखो मोड 26। मोड 26, मॉड 26 के अंदर हम लोग रिमाइंडर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मर्जी मेरी। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई रिमाइंडर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, आएगा नहीं आएगा। भाई यहां तक समझो आप। अब ये पैटर्न दिख गया मुझे, तो बताओ मुझे, बताओ समझे नहीं समझे, बताओ भाई। यहां पे मॉड 26 मतलब इन सारे नंबर्स का मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूं। मेरा एम क्या है भाई, कोई तो नंबर ऐसा होगा जो 17 देगा। 17 को क्या मैं -9 लिख सकता हूं क्या? 17 को -9 मॉड 26 लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब गाइस -9 इसमें 10th टर्म होगी, 10th टर्म होगी, और वो क्या 251 होगी, 251 होगी। वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब कहने का मतलब सर आप ये कह रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन 251 है ये या नहीं है? बताइए। बताइए समुद्रा। समझे क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं मेरे बच्चों, एक्स 1 mod 25 है। सबसे पहले आप ये सोचो कि भाई फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व सेटिस्फाई करने वाले ये सारे नंबर है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करने वाले क्या नंबर, और इसका लॉजिक क्या है, ये पैटर्न क्यों बन रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये पैटर्न क्यों बन रहा है मैं आपको बताता हूं। हिमाद्री ने बिल्कुल सही चीज लिखी है। भाई 25 आप ऐड कर रहे हो, तो एक्चुअली गाइस आप 26 -1 ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे 51 है, 51 में अगर आप 26 -1 ऐड करोगे, तो ये तो 26 का मल्टीपल है, तो आपका रिमाइंडर -1 से हो जाएगा ना, मतलब 1 से घट जाएगा। रिमाइंडर आपका 1 से घट जाएगा। हर बार आप जब 25 ऐड कर रहे हो, तो मॉड 26 के रिस्पेक्ट में आप रिमाइंडर को एक 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 से घटा रहे हो। घटा रहे हो या नहीं घटा रहे हो? ये थॉट प्रोसेस समझे नहीं समझे? बताओ भाई, समझे नहीं समझे? ये थॉट प्रोसेस समझे नहीं समझे तुम? लिख के देखो ना यार, लिख के देखो। आप ये सब चीजें खुद लिख के देखो। खुद लिख के नहीं देखोगे ना, नंबर थियरी इज जैसे हिट एंड ट्रायल का सबसे बड़ा नियम ये है कि खुद करो हिट एंड ट्रायल। खुद करो हिट एंड ट्रायल मतलब जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे ना, ये आप लिख के देखो ना भाई। 2651 ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी, है ना, क्योंकि ये तो पिछली क्लास का एक्सटेंशन है। अब उसके बाद मेरे बच्चों में ये बोल रहा हूं कि भाई 26 को डिवाइड करो 26 से, 0 रिमाइंडर आएगा। 51 को डिवाइड करो -1 रिमाइंडर आएगा। 76 को डिवाइड करो -2 रिमाइंडर आएगा। ऐसे करते करते -9 आ गया, राइट। अब सुनो, अब 251 आ गया। अब सुनना, अब फर्स्ट एंड सेकंड को सेटिस्फाई करने वाले लोग कौन होंगे? 251, थक गया मैं यार। अब 25 और 26 का एलसीएम कितना होगा? 25 और 26 का एलसीएम कितना होगा? 25 और 26 का एलसीएम कितना होगा? 2600 डिवाइड बाय 4, 2600 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 650।
650, राइट? 650 ऐड करो इसके अंदर, तो 901, 650 ऐड करता जा रहा हूं, 1551, 2201। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं क्या, बता दो। इसको, इस नंबर को चेक करो, 26 से डिवाइड करने पर, 26 से आप डिवाइड करोगे तो 26 7 जा 156, 192, 192, 28, 281, 281, 21। ओहो हो, बताओ सही है क्या है? 650 ऐड कर दिया आपने, राइट गाइस? राइट? क्लियर हो गए? 250 देखो भाई, 251 पे इसलिए रुके हम क्योंकि भाई पहला नंबर मिल जाए। आप मान लो ये क्वेश्चन में है ही नहीं, आप मान लो ये क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है, अपन ने मान लिया ये क्वेश्चन में है ही नहीं। तो भाई मुझे अगर पहला और दूसरा सॉल्व करना होता तो चाइना क्या कहता है, 251 मॉड एलसीएम ऑफ दिस, इसका आंसर यही आता। मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो आंसर आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या है, 251 मॉड 650। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, बोलो। बोलो। राइट? समझे नहीं समझे? अरे यही तो बताऊंगा अभी, हिमाद्री बताएंगे, पहले फील तो दे लेंदे भाई, फील तो दे लेंदे भाई लोगों को, फील तो दे लेंदे पहले यार, फील तो दे लेंदो, फील तो दे लेंदो, ऐसे क्या कर रहे हो यार? ठीक है, समझ गए? ठीक है, डन। अब सुनो, अब सुनो भाई, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का। अब गाइस मैं इसको मॉड 27 देखता हूं, मॉड 27, और आपको फील आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसका जो आंसर आएगा ना गाइस, देखो 27 की टेबल से डिवाइड करो, रिमाइंडर 8 आया नहीं आया? रिमाइंडर 8 आया, 243 डिविजिबल है 27 से, तो रिमाइंडर 8 आया। 901 को अगर हम लोग देखेंगे तो 810 तो रिमाइंडर है ही सही, 810 तो डिविजिबल है ही, 810 में 91 ऐड होगा तो ये आएगा, तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा। बताओ, 10 रिमाइंडर आ गया, इधर 12 आ जाएगा, पैटर्न चलता रहेगा, इधर 14 रिमाइंडर आ जाएगा। देख लो भाई, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। नहीं करोगे? मत करो, मेरे क्या है। अब गाइस 11 को मैं 38 भी लिख सकता हूं, 11 को मैं 38 भी लिख सकता हूं ना, तो यहां पे 38 रिमाइंडर कब आएगा, इसके अंदर कौन सी टर्म है वो, इसके अंदर कौन सी टर्म है, आप लोग देख के दो। अब मैंने पता है इसको एपी का क्वेश्चन बना दिया। एपी का क्वेश्चन क्या है कि भाई टी एन है 251 प्लस 650, या फिर इसकी nth टर्म है 650n माइनस, डैम इट, 399। यही है, राइट? यही है क्या? राइट? और मुझे इसकी, इसका देखो, इसकी कौन सी नंबर की टर्म निकालनी है, 16th नंबर की टर्म निकालनी है। कितने बच्चे समझ रहे हैं? 16th नंबर की टर्म, तो T16 कितना हो गया, 650 इंटू 16 माइनस 399। पहले फील करवा रहा हूं मैं, फिर करेंगे क्वेश्चन, सब करेंगे हम लोग, है ना?
2652, 1004, 10,400 माइनस 399 इज 1। ये आ गया। इसका मतलब पहला जो नंबर आएगा ना, यहां पे जो नंबर आएगा वो होगा 10,001। तो आपका आंसर आ गया 10,001 मॉड 17550। ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आएगा। सेम लॉजिक मैंने लगाया इसके अंदर, सेम लॉजिक। साई स्वरूप 251 इज 26 into 9 + 17। तो क्या हुआ? 17 ही तो रिमाइंडर चाहिए भाई। सही तो है, रिमाइंडर सही तो है। क्या चाहिए और क्या चाहिए? अबे गधों, पहली बात तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अगर प्री आरएमओ में भी आया तो 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया। 3 या 5 नंबर में 8 मिनट तो दोगे, और 8 मिनट से कम में इसको मैं कर सकता हूं अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना हो तो। आप ये सोचो, मैंने इसको सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन बना दिया। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन बना दिया इसको, और इसका भी एक और तरीका पढ़ेंगे जो फॉर्मल तरीका होता है। मेरे को पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता। मेरे को ये क्या कॉमन सेंसिकल लगता है कि भाई मैंने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, पहला नंबर निकाला, ठीक है। अब मैं अगर बार बार एलसीएम ऐड करता जा रहा हूं ना, तो आप ये चीज समझो, जो बेसिक फिलोसफी है ना, मतलब लाइक हाउ we are approaching the problem. The approach is very simple, that we are actually solving first and second congruence. We are getting this first number, and if you keep on adding the LCM of these two numbers, then these two congruences will be preserved. राइट मैंने क्या बोला? अगर आंसर ये नहीं होता, अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं होता, तो यही सीक्वेंस फॉलो होती जिसको आप लिखते 251 मॉड 650। राइट। अब अगर इसको प्रोग्रेशन की तरह देखो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है, तो इसकी nth टर्म 650 n माइनस 399 आई। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग तीसरा कॉन्ग्रुएंस इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हम एलसीएम निकालते हैं, एक्सक्यूज मी, रिमाइंडर निकालते हैं 8, यहां पे 10 आएगा, और फिर ये एपी ही बनेगी, हमेशा एपी बनती है। और खुद सोच के देखो, दिमाग लगाओ, 27 ऐड करना, 27 के अंदर के हिसाब से सोचना, मतलब रिमाइंडर को दो दो बार ऐड करना। रिमाइंडर को दो दो बार आपने ऐड कर दिया तो आपका 38 आया। और 38 क्या है? 11 को मैंने लिखा है, 11 को मैं 38 भी लिख सकता हूं भाई। मेरी प्रोग्रेशन इंक्रीज कर रही है 8 10 12, तो मेरे को यहां पे ये क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा कि इवन नंबर की सीक्वेंस है? क्लियर मुझे दिख रहा है ये इवन नंबर की सीक्वेंस है। अब इवन नंबर की सीक्वेंस है तो भाई मेरे को इसको इवन नंबर बनाना है, तो 27 ऐड कर दिया तो एक्स 38 हो या 11 हो, बात एक ही है। 38 16th टर्म है, तो मैंने इस एपी की 16th टर्म निकाल ली, गेम खत्म। वर्किंग समझो आप, वर्किंग सही है क्या? और देखो आप लोग को पता है, ये वाली जो वर्किंग है ना गाइस, ये वाली जो मैं वर्किंग बताऊं, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगी। मतलब मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी ये वर्किंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी इसको है ना, इसका जो फॉर्मल तरीका होता है वो फॉर्मल तरीका भी अभी पढ़ेंगे। बाकी मैं तो इस तरह से करता हूं। और इसको, इसकी ये जो प्रोसेस है ना, इसको मैं बहुत जल्दी, देखो आप इमेजिन करो, अगर आपकी कैलकुलेशन डिसेंट है तो आपने ये किया, आपने ये दो टर्म लिखी, ये दो टर्म लिखते ही आपको पता है आपको -9 तक पहुंचना है, तो इस एपी की 10th टर्म तक जाना है। इस एपी की 10th टर्म आपने फटाफट से लिख ली, क्योंकि हर एक एपी एक लीनियर एक्सप्रेशन ही तो होता है। हर एपी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। आपने ये लिखा फटाफट से, फिर 250 और 900 लिखा, इसके दो एलसीएम। सबसे पहले मैं दो ही करना है ना, दो ही तो करना है। सबसे पहले दो रिमाइंडर्स निकालना है, उसके बाद पैटर्न आ जाएगा, आगे फॉलो कर दो, फटाफट से आंसर आता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि बहुत लेंथी है, ठीक है। हमेशा लेस देन 5 मिनट में होगा, हमेशा लेस देन 5 मिनट में होगा। नोट कर लो भाई, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। सर विएटा रिलेशन भी पढ़ाओगे क्या? ये लो भाई। भाई मैं तुम्हें बताऊं अंकित, सीता जी का हरण हो चुका है। अब राम भगवान अपनी सेना बना रहे हैं, ठीक है, अटैक होने वाला है, ठीक है। तो अब सीता का हरण वापस से नहीं होगा, हो चुका है। समझे क्या? समझे क्या? ठीक है गाइस।
इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे, टेंशन मत लो, जो फॉर्मल तरीका होता है ना, बट पहले इसको प्रैक्टिस कर लो तुम। इसको तुम प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। One day, Dr. Dalda decided to sort through his CD collection. When he put them into piles of 8 CDs, he had 4 left over. When he put them into piles of 17 CDs, he had 15 left over. And when he put them into piles of 25, he had 4 left over. What is the minimum possible number of CDs that Dr. Dalda had? बताओ। Sir, you are Christian. Are you Christian? No. I am not Prashant Zen. I am Prashant Jain. लमझे। बोलो भाई। आई गया। 2004 आंसर है। अब देखो, सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, आपका एक्स क्या है? 4 मॉड 8। कितने बच्चे ये कर पाए? क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए ना, तो भाई आपको पहले के लेक्चर्स देखने की जरूरत है। राइट? डन गाइस? हो गया? बोलो भाई। अब देखो, मैं तुम्हें इसका एक सुपरस्टार मेथड बताता हूं। ठीक है। अब जैसे देखो, पता है जब 25 और 8 होता है ना, 25 और 8 मतलब 2 और 5 होता है। देखो, इसकी लास्ट डिजिट आप सोच के देखो, 25 की टेबल याद है, लास्ट डिजिट या तो 5 होती है, 0 होती है। तो इसकी लास्ट डिजिट या तो 9 आएगी, या 0 आएगी, या 4 आएगी। 9 या 4 आएगी, राइट? 9 या फिर 4 क्यों आएगी भाई? रिमाइंडर 4 है ना, तो लास्ट डिजिट या तो 9 आएगी या 4 आएगी। अब इसकी वजह से ये नंबर इवन है, तो ये आएगी 4। समझे क्या? कितने बच्चे ये बात समझे मेरी? कितने बच्चे मेरी बात समझे? ठीक है। अब वापस से मैं दिमाग लगाता हूं। ठीक है, पहला और दूसरा कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करता हूं। पहला और दूसरा कॉन्ग्रुएंस सॉल्व करता हूं। ठीक है, 1 2। भाई 17 इंटू 8 कितना होता है? 136। 136 ही होता है ना? यस, 136। तो भाई एलसीएम हमारा 136 है, जो भी आंसर आएगा मॉड 136 आएगा, राइट? तो अब देखो भाई, आपका पहले वाले कॉन्ग्रुएंस का आंसर क्या है? पहले वाले कॉन्ग्रुएंस को हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? प्रोग्रेशन की तरह लिखो, या फिर एक काम करो, ऐसे लिख लो, 4 12 16 20 20 20। अब सुनना, सेकंड, अब आप इसको मॉड 17, जो मेरा वाला मेथड है, मॉड 17 करोगे, 4 आएगा, 12 आएगा, 3 आएगा, बट इसको 20 लिखो। अब आप इसको देखो कैसे बढ़ा रहे हो आप। इसको कैसे बढ़ा रहे हो? आपको 15 चाहिए। 15 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर नहीं ना चाहिए, आपको क्या चाहिए? 32, राइट? 32 चाहिए। अब 32 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15 प्लस, या फिर यार इसको तो बहुत लंबा ही करना पड़ेगा। 28 36
44, या फिर देखो इसको एक काम कर लो, क्योंकि 8 और 17 तो बहुत दूर दूर है ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है अपने को। भाई तुम्हारा आंसर ये तो आ ही गया था। देखो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने का तरीका ये है ही सही, ये आपके नंबर्स आ गए। ठीक है, अब आप एलसीएम लो मॉड 17। मॉड 17 अगर आप एलसीएम लोगे तो, और रिमाइंडर्स लोगे 4 12, उसके बाद इसको 3 लिखोगे आप, फिर इसको 11 लिखोगे, राइट। 17 से डिवाइड कर रहे हो ना यार, 17 से डिवाइड करने पे ये लिखोगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इन रिमाइंडर्स में 8 8 ऐड करना है। ध्यान से देखो, इन रिमाइंडर्स के अंदर 8 8 ऐड करना है, और जब भी आपका 17 से ऊपर हो जाए ना, तो आप उसको 17 से माइनस कर देना। मतलब मैं यहां पे 2 लिखूंगा, फिर 10 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 9 लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं भाई, 8 8 ऐड कर रहा हूं। यहां पे 8 ऐड करते ही 20 हो गया, 20 माइनस 7 17। ये प्रोग्रेशन लिखना बहुत इजी है, बहुत जल्दी जल्दी आप फास्ट तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर आपका यहां अब आंसर आने वाला है आपका ना, अब आंसर आपका आने वाला है 16, फिर 8 ऐड किया 24, 7 15, ये आ गया। आगे रिमाइंडर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th टर्म है। 13th टर्म मतलब ये एपी क्या है, 8n माइनस 4, इसकी 13th टर्म मतलब 8 इंटू 13 माइनस 4 मतलब 100। पहला वो नंबर 100 है, समझेगा आप लोग। 100 वो पहला नंबर है जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। तो भाई फर्स्ट एंड सेकंड को सेटिस्फाई करने वाला नंबर कौन सा हुआ, 100। फिर इनका एलसीएम क्या है, 136, 236, समझे क्या। अब देखो, अब मैं आप लोगों को वापस से बताता हूं, थर्ड वाला क्या है 25। तो भाई रिमाइंडर लिख लो, 0 11 22 आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 22 आ रहा है, आना ही है। अब आगे का नंबर सॉल्व थोड़ी करना है मुझे यार, आगे का नंबर थोड़ी लिखना है मुझे, मेरे को तो पता है 0 है 11 है फिर 22 ही आना है। भाई एपी ही तो बनती है, ये भी एपी बनती है। अब मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चों, मुझे चाहिए कि आपका जो रिमाइंडर है ना वो 4 है। तो अब देखो अगला क्या होगा 33, उसको 25 से माइनस किया तो 8, फिर आप लोगों को 11 ऐड करना है 19, फिर 11 ऐड करना है 40, 15 हो गया है। मतलब जैसे ही आपने 30 किया, जैसे ही आपने 30 किया, 30 को आप लोग वापस से 25 से माइनस कर दो तो 5 आ गया, फिर 16, ठीक है 5 16, फिर 11 क्या 27 2, आपको इवेंचुअली 4 चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 2, 2 के बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, सिंपली 13, फिर 24, 24 को आप लोग चाहो तो -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है जो जिसमें इतना इतना दूर होता है ना, तो उसमें क्या थोड़ा सा दूर ही आता है आंसर भी। 24 35, 35 को आप देखेंगे 10। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पैटर्न, कितना आप अच्छे से पैटर्न देख पाते हो। ये देखो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस दिख रही है क्या, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस दिख रही है क्या किसी को, दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं। ऑल्टरनेट देखो 3 3 माइनस हो रहा है, 3 3 माइनस हो रहा है, मेंटल एबिलिटी बन गया, -1 आ गया, -1 आ गया। अब देखो भाइयों मुझे एक चीज बताओ, छोड़ दो इसको 7 है ना, अब पैटर्न दिख जाता है, फिर छोड़ दो 4 आ गया, 4 यहां पे कौन से नंबर पे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15th नंबर आपका आंसर आएगा, 15th नंबर। तो 136 क्यू -36 था ये, 15th नंबर आया, 136 इंटू 15 -36 आपका आंसर आएगा। 136 इंटू 15 कितना होता है, 130 1360 प्लस 680, 1360 प्लस 680 कितना हो गया 2040 -36 2004, इसका आंसर आएगा। क्या बोला मैंने, आंसर मॉड जो भी आएगा ना, मॉड 8 इंटू 17 इंटू 25 के अंदर आंसर क्या आया 2004, राइट। ये आंसर आया, सेम पैटर्न से किया है, और इसमें दुनिया भर के पैटर्न्स बनते हैं, दुनिया भर के पैटर्न्स बनते हैं। ये देखो मैं पहुंच गया उस रिमाइंडर तक जो मुझे चाहिए था। तुम्हें ये मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा लेंदी मेथड समझ में आ रहा है क्या, पहले ये बताओ मुझे।
जब तुम्हें ये समझ में आएगा ना, तब मैं तुम्हें बाद में जो बताऊंगा ना वो भी समझाऊंगा। अरे मेरे को पता है भाई पृथुज, मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है पृथुज, उससे आंसर आएगा। आई नो, बट उसके लिए मेरे को इनवर्स इनवर्स कॉन्ग्रुएंस भी समझाना पड़ेगा ना बच्चों को, कि 2x इक्वल टू 1। जैसे देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ना x इज 4 मॉड 8, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 इनवर्स x कॉन्ग्रुएंट्स टू मॉड 8, है ना। ये अगले पेज पे बताता हूं मैं आपको, पहले इसको लिख लो, ठीक है। पहले इसको लिख लो, मैं अगले पेज पे बताता हूँ फिर आपको दूसरा वाला जो मेथड बता रहे हैं ना बच्चे जो बात कर रहे हैं, दूसरे बच्चे जो मेथड की बात कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका बेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है इससे। भाई देखो मैंने यहाँ पे 236 क्यों लिखा है, क्योंकि 100 के बाद एलसीएम ऐड होगा ना। 100 में एलसीएम जो 136 है उसको ऐड करोगे तो 236 ही आएगा। एक बच्चा ईशान जफर बहुत सही चीज बोल रहा है, सर रिमाइंडर अगर 4 है दोनों जगह तो आप सीधा लिख सकते थे 200 क्यू प्लस 4। ये बहुत बढ़िया अप्रोच। इससे क्या है, ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंस है ना एक ही बार में सॉल्व हो गए। अगर ये आपकी बहुत सारी स्टेप्स बढ़ जाएंगे इससे, आपने ये दोनों कॉन्ग्रुएंस एक साथ सॉल्व कर लिए तो 200 क्यू प्लस 4 लिख लो फर्स्ट और थर्ड को लेके, और फिर बस आपको इसको सेट करना है, थर्ड वाले को, सेकंड वाले को मतलब। ये भी सही है, राइट। A10 - 4 कैसे किया, A10 - 4 कैसे किया भाई, ये देखो ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 8 है, तो इसकी nth टर्म लिखना तो आता ही है हमें। A10 - 4 कॉमन टर्म लिख, इसकी nth टर्म लिखना तो आता ही है, राइट। बोलो भाई, इस चीज को समझ पाए कि आप लोग, पहले मेरे को कॉमन सेंस डेवलप करवाना है, पहले मेरे को कॉमन सेंस डेवलप करना है, प्रोसीजर बाद में डेवलप हो जाएगा। कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। गधों ये बता दो बस, सिंपल एचसीएफ एलसीएम और प्रोग्रेशन को लेके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ में आ रही है क्या बात, राइट। 200 क्यों गधों, 8 और 25 का एलसीएम क्या आता है, 8 और 25 का एलसीएम क्या आता है, 8 और 25 का एलसीएम 200 ही तो आता है, अगर फर्स्ट और थर्ड कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करोगे तो, राइट, राइट। भाई देखो मैं तो सिंपल एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं बार बार। इसको आप लोग पता 0.8x करके देख लेना चाहो तो, रिकॉर्डेड देखना पड़ सकता है, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट मानता हूं मैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंसेस है ना, इनका सोल्यूशन ये है। पहली जो दो कॉन्ग्रुएंसेस है उसका जो पहला नंबर आएगा वो ऐसा आएगा। भाई मैंने पहली कॉन्ग्रुएंस को लिख लिया और उसके करस्पॉन्डिंग 17 के अंदर रिमाइंडर्स निकाल लिए, और ये जो रिमाइंडर्स मेरे आए ना, मुझे 15 चाहिए रिमाइंडर्स। तो रिमाइंडर अगर मुझे 15 चाहिए तो मेरे को वो वाला टर्म चाहिए जिसमें 15 आंसर आए। आ गया मेरा 15 आंसर, ये रहा मेरा रिमाइंडर 15। समझे आप। तो अब जब मेरा रिमाइंडर 15 आ गया है तो मैं क्या करूंगा, ये वाली टर्म निकालूंगा इस प्रोग्रेशन के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो 13th टर्म विल बी माय आंसर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्ग्रुएंस। ऐसे करके मैंने इसको किया है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूं जो बच्चे अप्रोच बोल रहे हैं कि भाई, बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर देखो x जो है वो 4 mod 8 है, राइट। फिर x जो है वो 15 mod 17 है, राइट। और x जो है वो 4 mod 25 है, राइट गाइस। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं। भाई मैंने आपको इनवर्स वाला लॉजिक बताया था, याद हो तो। इसका मतलब 4 इनवर्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8, 15 इनवर्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 17। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 4 इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा,
अब सुनना यार, ध्यान से सुनना है ना, अभी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अभी। 4 इनवर्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 70 मॉड 25। अब आप मुझे बताओ, ये तीनों रिमाइंडर सेम कर दिया आपने। अब गधों, अगर ये तीनों रिमाइंडर सेम है, इसका मतलब क्या तुम कह सकते हो 4 इनवर्स x इज एक्चुअली इज इक्वल टू 8q+1। 15 इनवर्स x इज एक्चुअली इक्वल टू 17q1+1 and 4 इनवर्स x इज एक्चुअली इज इक्वल टू 25q2+1। यही बोल रहा है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर इनवर्स क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था, सुनो एग्जाम्पल याद दिला देता हूं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये आ गया कि भाई 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, राइट, मॉड 7। तो भाई बात ये चल रही है कि भाई 5x, तो ये क्या है, 5 का इनवर्स x है, तो x क्या है गाइस, 5 इनवर्स। समझे, इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोगों ने पिछली क्लास में, इसका एग्जांपल देखा था, आप लोगों को याद हो तो। अब अगर आप आंसर देखो, मैंने क्या बोला था, इस 5x को आप लोग ऐसे लिखते जाओ 8, फिर 7 ऐड करो 15, फिर 7 ऐड करो 20, 7 ऐड करना है यार 22 थोड़ी करना है 22, ठीक है। तो भाई अगर मैं 22 ऐड करूं इसके अंदर, और मेरे को 5 का मल्टीपल चाहिए, ये 5 का मल्टीपल आ गया देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। मैंने बताया था आप लोगों को याद है कि भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 3। तो 5 इनवर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 7। समझे क्या, इनवर्स का फील आया, इनवर्स का फील आया क्या, इनवर्स का फील आया क्या। मैं बढ़िया अनुज। और ये बिल्कुल सही चीज बोल रहा है बच्चा, क्योंकि भाई देखो इनवर्स की बात तब हुई थी जब ये दोनों कोप्राइम थे, यहां पे इनवर्स का बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 रिमाइंडर 4 ही देगा, 4 कभी भी 1 रिमाइंडर नहीं दे सकता, मतलब ऑड आ रहा है, तो यहां पे रिमाइंडर की जो थ्योरी है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे रिमाइंडर की जो थ्योरी है वो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे 4 इनवर्स x लिखना खतरे से खाली नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। देखो x कॉन्ग्रुएंट टू 4 है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई 4 का जो इनवर्स होगा ना वो y मान लो आप ये बोल रहे हो, ये कभी होगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं, राइट, ये कभी होगा ही नहीं। समझे क्या आप लोग। खैर अपन लोग तो देखो, अपन लोग सिंपल बात करते हैं, अपन लोग सिंपल बात करते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों, क्या मैं ये जो नंबर है ना, ये जो 4 इनवर्स x 15 इनवर्स x, इसको तो आप एक बार के लिए भूल जाओ। मैं आप लोगों से सिंपल ये चीज कहना चाह रहा हूं गाइस कि भाई ये 8q से भी 1 रिमाइंडर दे रहा है, 17q से भी 1 रिमाइंडर दे रहा है, 25q2 से भी 1 रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाइस ये है कि आपका, हाँ मतलब सेम देखो, अगर 3 डिवाइजर से सेम रिमाइंडर दे रहा है, इसका मतलब 4 इनवर्स x, हाँ वही तो, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि इनवर्स वाली जो चीज है ना हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भाई ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, 7 और 5 ये कोप्राइम होने चाहिए। 4 इनवर्स x ये गलत, ये कभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं देगा मॉड 8, ठीक है, क्योंकि आप देखो 4y कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 8 थोड़ी निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर का मॉड, इवन नंबर 1 रिमाइंडर थोड़ी दे सकता है 8 से डिवाइड होकर। कोई भी इवन नंबर आप सोच के देखो, कोई भी इवन नंबर अगर आप सोचो तो क्या वो रिमाइंडर 1 देगा, नहीं दे सकता। तो ये चीज तो डिफाइंड नहीं है, इनवर्स वाली जो चीज है वो डिफाइंड नहीं है, हम लोग केवल इस चीज को देखें, ठीक है। और इसको मैं पता है कैसे करता हूं, मतलब मेरा फंडा जो है ना, मैं बताता हूं आपको, मेरा जो फंडा है, मैं इस कॉन्ग्रुएंस को रिवाइज कर दूंगा। मैं इस कॉन्ग्रुएंस को रिवाइज कैसे कर सकता हूं, मैं भाई एक्स को ऐसे लिख सकता हूं ना, तो भाई क्या ये ऐसा है, राइट। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये जो नंबर है ना, इसको इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, x इज 1 मॉड 2,
ठीक है, x इज q इज 1 mod 2, q इज 1 mod 2 एंड x इज 8q प्लस 4, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम गाइस ये है कि अब यहां पे x और q आ गया, इसको इस तरह से सॉल्व किया नहीं जा सकता। मैं बस ये चीज कह रहा हूं कि भाई अगर मान लो आपके पास ये दो इक्वेशन, सबसे पहले देखो पहली वाली जो इक्वेशन है ना वो तो कॉम्प्लिकेशन है, उसको एक बार के लिए आप हटा दो, बस ये दो इक्वेशन देखो। इसका ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन आपको क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। ये इक्वेशन गाइस ये कह रही है कि आपको ऐसा x ढूंढना है जो 15 का इनवर्स हो और 4 का इनवर्स हो, 4 का इनवर्स हो विद रेस्पेक्ट टू 25, 15 का इनवर्स हो विद रेस्पेक्ट टू 70। मतलब इसमें 15 में मल्टीप्लाई होके रिमाइंडर 1 दे, 4 में मल्टीप्लाई होके 25 के रेस्पेक्ट में रिमाइंडर 1 दे। ये चीज की बात चल रही है बेसिकली, राइट? राइट, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ी खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है, थोड़ा थोड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब इसकी देखो कुल मिला के जो फिलोसफी है ना वो ये है कि ये जो नंबर आता है ना आर, ये जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, ए इंटू n1 n2 प्लस बी इंटू n2 n3, जैसे अपन ने तीन नंबर लिए, सी इंटू n3 इंटू n1। ठीक है, इसका लॉजिक बताता हूं मैं आपको, इसका लॉजिक बताता हूं गाइस, इसका लॉजिक बताता हूं। देखो आर क्या है ना, और ये क्या है, हाँ ए n1 n2 प्लस बी n2 n3 प्लस सी n3 n1। मतलब ये है कि जो पिछला वाला केस था ना उसके अंदर आपका जो आर आएगा वो क्या आएगा, ए इंटू n1 n2 कितना होता है, 8 इंटू 17 है ना, 8 इंटू 17 प्लस बी इंटू 15 इंटू 17 प्लस सी इंटू 25 इंटू 17, 25 इंटू 8, ये आर आता है। और ए बी सी आर इंटीजर्स, ए बी सी आर इंटीजर्स। बट अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में गाइस ये जो है ना, ये जो भी आंसर आया इसका, इसको इस कॉन्ग्रुएंस में पुट करना पड़ेगा आपको कि मॉड 8 ये आंसर 4 देना चाहिए। तो भाई ये जो है ना, ये जो नंबर है ये आपका 4 रिमाइंडर देना चाहिए, मतलब इसका रिमाइंडर अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 4 आना चाहिए। ऐसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। इसको पहले अपन इसकी पूरी स्लाइड को डिलीट करते हैं। अब सुनो पहले, x आपका है 4, और ये प्रोसेस मतलब मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, बट देन जो चल रहा है वो चल रहा है। मतलब मेरे को इसकी फील कम आती है थोड़ी सी, मेरे को पर्सनली इसकी फील कम आती है। मॉड 25, राइट? ये तीन कॉन्ग्रुएंसेस है जो आप लोग को दे रखे थे। अब कहा यह जा रहा है कि जो रिमाइंडर होगा वो होगा a इंटू 17 इंटू 8, सुनना अब ध्यान से सुनना, प्लस b, अब ध्यान से सुनना कैसे होगा, 17 इंटू 25, धीरे धीरे कर लेते हैं इसको, c 8 इंटू 25। ठीक है, अब गाइस ये जो r नंबर है ना ये एक ऐसा नंबर है जो ये तीनों कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करता है, राइट? हमें इस तरह से लेना है, ये मानते नहीं मानते आप, ये तीनों कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करता है, ये तीनों कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करता है, राइट? बोलो, समझे? समझे नहीं समझे? राइट, 25 ही तो लिखा है मैंने, 15 का लिखा है, 15 का लिखा है, ये तो 15 तो रिमाइंडर था ना बेटा। यहां तो देखो डिवाइजर्स गाइस आपकी ये तीन ही है, हमेशा से यही तीन डिवाइजर्स है जितना मुझे याद है, 8 17 25, बिल्कुल सही लिखा है अपन ने, ये तीन रिमाइंडर। अब देखो गाइस, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है? इसका मतलब गाइस ये जो नंबर है ना
25 into 17 b must be congruent to 4 mod 8। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। आपका 20 से निकलेगा, आपका 20 से निकलेगा। हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 8। तो इससे गाइज मेरे हिसाब से तो बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि बी 4 ही आएगा। बहुत इजीली आप बी को 4 बोल सकते हो, क्योंकि देखो बी अगर 2 आएगा तो रिमाइंडर 2 होगा, ठीक है? क्योंकि ये अगर बी को 4 लिया ना आपने तो 4 से डिविजिबल आ जाएगा ये नंबर, 4 से डिविजिबल आ जाएगा आपका ये नंबर, राइट? बी का वैल्यू 4 आ गया। सिमिलरली ये जो है ना 17 into 8 into a, ये गाइस किससे? इस देखो 25 के करस्पॉन्डिंग 4 रिमाइंडर दे रहा है, तो 4 mod 25 है, 4 mod 25 है। अब आप देखो 17 into 8 कितना होता है गाइस? 17 into 8 136 होता है ना? 136 के करस्पॉन्डिंग आपको 4 रिमाइंडर चाहिए, ठीक है? 4 रिमाइंडर चाहिए। तो अब इस कॉन्ग्रुएंस को आपको सॉल्व करना है, बस इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है। इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 15 into 8 कहां बोल रहे हो भाई? 15 into 8 कहां है? अबे मैंने 25 into 8 लिखा कहां है? मैंने 25 into 8 मतलब 15 into 8 लिखा कहां है? सर इट इज 25 into 8 नॉट 15 into 8। मैंने 15 into 8 लिखा कहां है? ये तो बता दो। तुम्हें दिख रहा है क्या भाई इसमें कहीं पे 15 into 8 है? 15 into 8 इन प्रीवियस स्लाइड, 15 into 8 इन प्रीवियस स्लाइड कहाँ है? 15 into 8, 15 into 8 कहाँ लिखा है मैंने यहाँ पे भी? अबे कुछ भी बोल रहे हो यार। ठीक है, ये है जो है, ठीक है, ये है जो है ना? अरे मुझे पता है भाई श्रेया तिवारी, मैंने वैसे ही किया था पहले, ठीक है? अब इसको आपको सॉल्व करना है, ए को, इसका mod 25 से रिमाइंडर ये आना चाहिए। इसमें भी देखो सफिशिएंटली टाइम लगेगा, ऐसा कुछ मतलब बहुत, मैं तो नहीं मानता कि बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है ये, मतलब मेरे को नहीं लगता है। बट इसमें एक चीज है, ये है ना, देखो जब ये दोनों कोप्राइम होते हैं ना तो आप इस 4 को काट सकते हो, इस 4 को काट सकते हो, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 34a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 25, ठीक है? तो अब इसमें 25 ऐड करते जाओ, 26, फिर उसके बाद 26 के बाद 76, 76 के बाद 126, 126 के बाद, क्योंकि ये इवन नंबर आएगा ना इसलिए मैं 50-50 ऐड कर रहा हूं, 126, 176, 176, 6 रिमाइंडर आया। अब ये भी इजी तो कहाँ है यार, पता नहीं कैसे इजी लगता है बच्चों को, ये मेरे को तो इजी नहीं लगता। अब ये इसको भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ए की वैल्यू 14 आएगी, अब ए की वैल्यू 14 आ रही है भाई, ठीक है? सिमिलरली सी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू में निकालो इससे, सी क्या आएगा? 200c इज कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 17, फिर 5 उड़ा दो इसमें से, फिर 5 उड़ा दो, 40c, तो 40c इज 3 mod 17। देख लो भैया, मेरे को भी पिछला वाला ज्यादा बढ़िया लगता है, मेरे को भी पिछला वाला ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है? तो सी का वैल्यू 9 आ जाएगा, सी का वैल्यू 9 आ गया, सी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 14, बी का वैल्यू 4। डिपेंड करता है भाई, देखो तुम्हें जिसको जो बढ़िया लगे। मैं तो मतलब मेरे को पर्सनली कभी नहीं लगता कि मेरे को अब ये 3 अलग अलग कॉन्ग्रुएंसेस सॉल्व करने पड़ रहे हैं, और ये वही है, देखो 1 फिर 26 लिखो, फिर 126 लिखो, मतलब ऐसे करते जाओ, 14वें नंबर पे आ रहा है। तो इट इज एज गुड एज प्रीवियस। आई डोंट थिंक कि दिस इज बेटर, मतलब मुझे पर्सनली ये बेटर नहीं लगता, मुझे पर्सनली बेटर नहीं लगता, आपका चॉइस है, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है? अब देखिए, अब अपन लोग एक काम करते हैं, आर को निकालते हैं एक्चुअली, ताकि पूरा पूरा फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम लोग पूरा कर लें। 14 into 17 into 8 प्लस 400, 1700
है ना, कुछ कुछ को तो सॉल्व भी कर दो यार। 200 इंटू 9 1800, तो ये 3500 हो गया। 3500 प्लस 136 इंटू 14, 136 इंटू 14 कितना होता है? 19600 माइनस 56। ठीक है, 19600 माइनस 56 कितना हो गया? 19544। ठीक है, 19544 कितना हो गया? 35 इंटू 95 कितना हो गया यार? 200, 230, ये हो गया। अब 23044 आया, इसमें से ऑब्वियसली हम लोग क्या माइनस कर देंगे? मेरा एलसीएम क्या था? इस एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन हमें माइनस करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इस कॉन्ग्रुएंस पे पहुंच जाए। इस कॉन्ग्रुएंस पे पहुंच जाओगे, फिर इस कॉन्ग्रुएंस पे पहुंच जाओगे, जो भी आंसर आएगा। राइट, जो भी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका बता दो यार, जो भी आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अरे ईशान जफर, मुझे पता है भाई, इतना मुझे पता है। तुम तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? A14 आएगा, क्या आएगा ये बता दो यार। कैसे बेचते हम लोगों को। सी का वैल्यू 9 आया, ए का वैल्यू मेरे को ही करना पड़ेगा यार। अब तो मैं समझ चुका हूं, मेरे को ही करना पड़ेगा। देखो, या तो 6 आएगा, या 6 ही आएगा, और क्या। या तो देखो 6 आएगा, तो 24 आएगा क्या? ए का वैल्यू क्या आंसर आएगा? अबे ए का आंसर क्या आएगा? सही है, 14 ही आएगा। 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। क्योंकि इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? 2 1 0 0 0, 2 1 0 4 0, ये माइनस होगा। ये कैसे माइनस हो सकता है बता? पता नहीं यार, मेरे को तो पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या है? ए का आंसर क्या आएगा? मतलब ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्व करा, 34A इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 25। इसका आंसर क्या आएगा? देखो, मेरे को ही करना पड़ेगा। समझ गया मैं, किसी को भरोसा नहीं कर सकते। देखो, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इसकी जो लास्ट डिजिट है ना गाइस, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आएगी? 4। मतलब इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी ना, वो 6 आएगी, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। ये एक इवन नंबर है, लास्ट डिजिट इसकी 6 आएगी। तो ए या तो 4 होगा। 34 इंटू 4 कितना होता है? 34 इंटू 4 136। 136 तो 1 रिमाइंडर देगा नहीं। ठीक है, फिर 14 होगा। 34 इंटू 14 कितना होता है? 56। 6, 14 इंटू 3 42, 42 प्लस 5 476। बेटा 14 ही आएगा, ए तो 14 ही आएगा पक्का। ए तो 14 ही आएगा गाइस, ए तो 14 ही आएगा। ठीक है, ए तो 14 ही आएगा। ये 34 को -9 लिख दो गधे। मल्टीप्लाई होने पे -9 थोड़ी लिखते हैं कुछ भी। मेरे को तो ये मेथड अच्छा नहीं लगता। देखो गाइस, मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, मैंने तो पहले भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। अब ये करो, तुम तुम्हारे मेथड से करो, मैं अपने मेथड से करता हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारे मेथड से करो, मैं अपने मेथड से करता हूँ। करो खैर, करो, ट्राई करो। मैं तो अपने मेथड से करूंगा गाइस। आई एम वेरी पर्टिकुलर, मैं तो खुद के मेथड से करूंगा। ठीक है, मैं लेके भी बहुत कम क्वेश्चन आया हूं, टेंशन मत लो। तुम इसको सॉल्व करो, मैं अपने मेथड से करूंगा, तुम अपने मेथड से करो। ठीक है, मेरे को कॉमन सेंसिकल चमकती है। ठीक है, अब जैसे देखो, ये है। अब इसमें 5 कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब मैं दिमाग लगाता हूं। देखो, मेरा मेरा दिमाग क्या कहता है? ये नंबर एक इवन नंबर है, 2 mod 8 है। तो लास्ट डिजिट जो आएगी ना आपकी, देखो ये दो कॉन्ग्रुएंस फटाफट से सॉल्व कर दूंगा मैं, देखना आप। ये दो कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। आपका रिमेन 4 आएगा, लास्ट डिजिट 4 आएगा। ठीक है, तो 4 14, 14 24 34, 34 आ गया। लो, पहले फर्स्ट और थर्ड कॉन्ग्रुएंस था ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करके मेरा 34 आया। ठीक है, 34 मॉड 40। ठीक है, अब 7 चाहिए मुझे, तो 34 74
ठीक है, -1 4 आ रहा है तो 5 ऐड हो रहा है, ठीक है, -4 5 ऐड हो रहा है मतलब -3, ओके, 74 114 खत्म बात। 114 114 2 रिमाइंडर दे रहा है मेरे को, ठीक है, 114 मेरा, ये लो, तीनों सॉल्व हो गए। 114 पहला नंबर आ गया, अब केवल मुझे ये सॉल्व करना है। 114 इज, और इनका एलसीएम कितना होगा, 40 इंटू 7 280, तो 280 ऐड करना है मुझे इसके अंदर, 394, ठीक है। 114 का 9 के साथ रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से डिविजिबल है तो 124 6 रिमाइंडर आ गया, यहां से डिवाइड करने में कितना आएगा, 36 44 8 रिमाइंडर आ गया, तो 1 1 ऐड होता जा रहा है 10, तो ये लो, ये अगला नंबर आ गया 394 प्लस 280 ऐड कर लो इसमें, 394 प्लस 280 कितना आ गया, 674, 674 सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लेता हूं मैं एक बार, मेरे हिसाब से तो सारी कर रहा है। 674, ना 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 ना, लास्ट वाली नहीं कर रहा, लास्ट वाली नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी शायद कुछ। 36 44 44 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, अगले वाले में 10 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 280 ऐड किया इसमें, तो 674 63 44, ये क्या किया मैंने, 280 आएगा ना इसका, तो 119, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 34 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 34 क्यों नहीं आएगा भाई, पहले और दूसरे का तो 34 ही आएगा, पहले और तीसरे का तो 34 ही आएगा, मेरे को सोच लेने दो यार, ठीक है, पहले मैं दिमाग लगा लूंगा फिर तुम लगा लेना, ठीक है, पहले हम लगा लेते हैं फिर तुम लगाना। 114 आएगा नहीं आएगा, मैं ये सोच रहा हूँ बस, 114 आएगा नहीं आएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 16 इंटू 7 112 होता है नहीं होता, यही होता है, 114 ही आएगा, 114 प्लस 394 674, 6 8 10, 6 रिमाइंडर आया भाई 9 से, तो 24 1083 सही है, 36 34 है ना, और 34 है तो 7 आएगा यहाँ पे, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, तो पांचवी टर्म आएगी, ठीक है, तो पांचवी मतलब 140 प्लस 1120 114, है ना, एक मिनट, 2 into 5 60 4, तो कितना हो गया, 1 3 1 2 3 4 मॉड 280 इंटू 9 2520, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक करने के बाद भी मेरा आंसर जल्दी आ गया, कैलकुलेशन है पृथ्वी, तूने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत पहले कर दी थी, मतलब मेरा बहुत फटाफट आ गया था, बट मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, समझे आप, देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, अब मेरा कॉमन सेंस वर्क कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ भाई, x 2 मॉड 8 है, 4 मॉड 5 है, या नंबर इवन हो गया, अगर 4 मॉड 5 है ना, तो आपकी आखिरी डिजिट या तो 4 आएगी या 9 आएगी, ये हो नहीं सकती तो ये होगी, तो मैंने क्या किया, नंबर देखा 4 14 24 34, 4 2 रिमाइंडर नहीं दे रहा, ये 2 रिमाइंडर नहीं दे रहा, ये 2 रिमाइंडर नहीं दे रहा, ये 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो भाई पहले और तीसरे कॉन्ग्रुएंस का आंसर 34 है। 34 के बाद मैंने 40 40 ऐड किया, 40 40 ऐड क्यों करा मैंने, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 40 है, 114 पे मेरा सेकंड कॉन्ग्रुएंस भी सॉल्व हो गया, तो भाई ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करने वाली सीक्वेंस ये है, फिर मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, 6 रिमाइंडर आया, 9 से डिवाइड किया 7 रिमाइंडर आया, मेरे को 10 रिमाइंडर चाहिए, 1 है तो मॉड 9 मतलब 10, तो 6 7 8 9 10, इस सीक्वेंस का पांचवा नंबर आपका आंसर होगा, तो 4 इंटू 280 प्लस 114, खत्म बात, 1234 आंसर आएगा, मैं ऐसे करता हूं, मैं तो ऐसे करता हूं, ठीक है, और ये चीज भी सही है, पृथ्वी जो बोल रहा है ना कि भाई दो रिमाइंडर सेम है ना, तो इसको सिंपली ये लिख दो, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 56, है कि नहीं, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 तीन कॉन्ग्रुएंस में हो जाएगा,
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गाइस काफी सारे अवेलेबल है पाथ फाइंडर सीनियर में, मैं आप लोगों को दे दूंगा। और वैसे मैंने पता है एक डीपीपी दी थी, उसके अंदर भी था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब ये देखना, तो ये करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। रुद्र सिन्हा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, मेरा नंबर मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगा, बाकी कुछ स्टूडेंट्स भी मेरा नंबर दे सकते हैं। बताओ, बोलो भाई। मतलब ये पता है, ये एक ऐसी डिबेट है, ये एक ऐसी डिबेट है, देखो मेरे साथ के जो काफी फैकल्टी मेंबर्स है ना, वो लोग भी सीआरटी ऐसे यूज करते हैं जैसे अभी पृथ्वी बता रहा है ना, या हिमाद्री बता रहा था। बट मैं तो हमेशा से ऐसे ही करता आ रहा हूं, और जनरली मेरा आंसर उनसे पहले आता है। जनरली मेरा आंसर उनसे पहले आता है। तो अब ये डिपेंड करता है, देखो आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कैसे करना है। अब जैसे ये करो, 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 6। अब आप इस 2 को काट नहीं सकते, यहाँ पे इस 2 को काट नहीं सकते। बट इसमें बस यही है कि तुम लोग ये चीज बोल सकते हो कि सर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है, इसलिए आप जल्दी कर लेते होंगे, बाकी मेथड तो वही ओपी है। ये हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि काफी बार ये चीज बताई जा चुकी है मुझे। ये बताओ। नहीं, यहाँ पे नहीं काटेंगे अपन, अपन इस तरह का काम नहीं करेंगे, नहीं काटेंगे। हम तो नहीं काटेंगे भाई, इस तरह की जो जहां पे इतना सारा सोचना होता है ना, इतना नहीं करेंगे भाई, इतनी सारी चीजें याद नहीं रह सकती। हम लोग तो नहीं काटेंगे, हम लोग तो नहीं काटेंगे भाई। मतलब देखो, बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर देखो, आपका जो 4x है ना, वो क्या है, 6q+2 है। तो आप सिंपल इसको सॉल्व करो ना, सिंपल इसको सॉल्व, क्योंकि वो सब जगह 2 कॉमन आ रहा है। तो आप सर इसको ऐसे लिख लो, समझ रहे हो, इसको ऐसे लिख लो, तो ये भी सही है। बट अगर आप इस तरह से लिख के करोगे ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपने रैंडमली कोई चीज याद रख के काट लिया ना, तो तुम अपने दिमाग पे भरोसा रखो, तुम्हें अधूरा ही याद होगा। ठीक है, तुम अपने दिमाग को भरोसा रखो। इसमें इतनी सारे केसेस है ना, कि मैं तो हमेशा ईडीएल में लिखता हूं पहले, और फिर कट करता हूं, वरना कट ही नहीं करता। मैं तो कटिंग हमेशा अवॉइड करता हूं, हमेशा अवॉइड करता हूं गाइस, मैं तो, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बताओ। राइट। नहीं, ये देखो, आपने ये लिखा ना, ये सही है। अब आपका 2x 3q+1 आ गया भाई, मतलब सॉल्व हो गया है। ठीक है ना। मैं आपको क्या बोल रहा था, जैसे मान लो आपका जो x है ना, वो 8q+4 था, याद करो। तो आपने 4 कॉमन ले लिया, 2q+1, मतलब वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सा मामला है। मतलब x को आप जैसे 0 mod 4 लिख सकते हो, बट उससे क्या आप इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हो कि ये जो है ना, 2q+1 एक ऑड नंबर है। क्योंकि ये तब भी ट्रू है जब x 8 mod 4 है, 4 mod 4 है, मतलब x, ये तब भी ट्रू है जब x 8 का मल्टीपल, ये तब भी ट्रू है, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन में ये फॉल्स हो जा रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन में ये फॉल्स हो जा रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं गाइस, इस तरह की चीजें मत करो, थोड़ा सा सोच समझ के करो, मैं तो यही कहूंगा बस। ठीक है। अब देखो, 2x is 1 mod 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, कि भाई x जो है वो 2 mod 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हो, 13 21। 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 21 mod 8। तो x कितना हो जाएगा गाइस, 7 mod 8। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दिया, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है डिवाइजर और उसमें, तो इनका एलसीएम लेके आंसर ले लो 23।
23 mod 24 आपका इसका आंसर आ जाएगा। राइट, यही लिखा आपने, यही लिखा गया, बोलो। राइट, देखो अब ये 48 गलत है। 48 देखो भाई, एलसीएम लेना है इन दोनों का। ये दोनों अब कोप्राइम नहीं है। कोई बच्चा पूछा सर ये दोनों कोप्राइम ना हो तो कोप्राइम बनाओ, बनाओ कोप्राइम, मैंने बनाया कोप्राइम, तभी तो सीआरटी लगाओगे। बिना कोप्राइम के सीआरटी लगा दिया तो गलत आंसर आ जाएगा।